जुलाई 1999 जब पूरे देश की निगाहें करगिल पर लगी थी और यदुवंश के नाहर की निगाहें टाइगर हिल पर, हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज वास्तविक जीवन के सूरमा, टाइगर हिल के टाइगर, यदुवंश के गौरव, परमवीर योगेंद्र सिंह यादव की वीरता की कहानी। 10 मई 1980 को बुलंदशहर जिले में औरंगाबाद के अहीर गांव में जन्मे थे योगेंद्र सिंह यादव। जिस गांव का नाम ही अहीर गांव हो, वहां के बेटे का वीर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। योगेंद्र के पिता रामकरण सिंह यादव स्वयं भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने सन 1965 और 1971 की जंग में दुश्मनों से लोहा लिया। अपने पिता से वीरता की कहानी सुनकर बड़े हुए योगेंद्र ने बचपन से ही भारतीय सेना में जाने का मन बना लिया था और 16 वर्ष 5 महीने की छोटी सी आयु में ही सेना में भर्ती हो गए थे। 4 जुलाई 1999 ये वही दिन था जिस दिन के लिए वीर माताएं अपने बच्चों को जन्म दिया करती हैं। यह दिन था अपना स्वाभिमान बचाने का। यह दिन था अपनी मातृभूमि से दुश्मन को भगाने का। योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स घातक प्लाटून का हिस्सा थे, जिसको कि टाइगर हिल पर कब्जा वापस लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। शादी के मात्र 15 दिन बाद दुल्हन को छोड़कर मातृभूमि का कर्ज और फर्ज अदा करने पहुंचे योगेंद्र बचपन से युद्ध लड़ना चाहते थे, मगर ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी उन्हें युद्ध लड़ने का मौका मिल जाएगा। 3 जुलाई 1999 की अंधेरी रात में मिशन आरंभ हुआ। ग्रेनेडियर यादव ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर उत्तरदायित्व संभाला, जिसमें उन्हें सबसे पहले पहाड़ पर चढ़कर अपने पीछे आती टुकड़ी के लिए रस्सियों का क्रम स्थापित करना था। टाइगर हिल की 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, दुश्मन पहले से ही चोटी पर बंकरों से हमारे सैनिकों पर घात लगाए था। ऐसे में उस पहाड़ी पर चढ़ना लगभग असंभव प्रतीत होता था, लेकिन यादव शेर कहाँ पीछे हटने वाला था। भारत माता से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने का प्रण लिए योगेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। आंखों में शौर्य का समंदर लिए योगेंद्र दुश्मनों की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, लेकिन दुश्मनों को इसकी भनक लग गई थी। उन्होंने बंकरों से अपना जबरदस्त फायर खोल दिया। उस भीषण गोलीबारी में योगेंद्र यादव भी जख्मी हुए, लेकिन भारत माँ से दुश्मन को भगाने का ख्याल मन में लिए अहीर समाज का यह लाल रुका नहीं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से होने वाली भयंकर गोलीबारी में ऊपर चढ़ने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। केवल 7 जवान ही हमारे ऊपर पहुंच सके। वहां पहुंचकर योगेंद्र ने दुश्मन के 2 बंकर देखे। वहां उन्होंने अपने ग्रेनेड से हमला कर सभी पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। टॉप अभी भी 50-60 मीटर दूर था और वहां पर पाकिस्तान की दूसरी बटालियन पहले से मौजूद थी, जहां पर भयंकर गोलीबारी के बीच मृत्यु तय दिखाई दे रही थी। यादव ने 3 गोलियां लगने के बावजूद खड़ी चढ़ाई के अंतिम 60 फीट अकल्पनीय गति से पार किए। ऊपर पहुंचने के बाद दुश्मन की भारी गोलीबारी ने उनका स्वागत किया। अपनी दिशा में आती गोलियों को अनदेखा करके दुश्मन के पहले बंकर की तरफ योगेंद्र सिंह यादव ने धावा बोल दिया। मृत्यु को छकाते हुए बंकर में ग्रेनेड फेंककर यादव ने कई आतंकियों के भेष में पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। उधर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपने पीछे आती भारतीय टुकड़ी पर हमला बोल दिया। तभी यादव सिंह ने दूसरे बंकर की तरफ ध्यान केंद्रित किया और जान की परवाह न करते हुए योगेंद्र ने दुश्मन के बंकर में छलांग लगा दी। जहां मशीन गन को 4 सदस्यों का आतंकी दल चला रहा था, ग्रेनेडियर यादव ने अकेले उन 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। ग्रेनेडियर यादव की साथी टुकड़ी जब तक उनके पास पहुंची तो उसने पाया कि यादव का एक हाथ टूट चुका था और करीब 15 गोलियां उनके जिस्म को छलनी कर चुकी थी। ग्रेनेडियर यादव ने साथियों को तीसरे बंकर पर हमला करने के लिए ललकारा और अपनी बेल्ट से अपना टूटा हाथ बांधकर साथियों के साथ अंतिम बंकर पर धावा बोल दिया और विजय प्राप्त की। इस अदम्य साहस और वीरता के लिए योगेंद्र सिंह यादव को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया और यह सूचना योगेंद्र को तब मिली
जब वह अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। जी हाँ, वह जीवित ही थे और उन्हीं के नाम पर परमवीर चक्र की घोषणा त्रुटिवश मरणोपरांत कर दी गई थी। सेना ने अपनी भूल को सुधारा और तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति KR नारायणन ने उन्हें परमवीर चक्र से विभूषित किया। इतिहास गवाह है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए यदुवंश के लाडले जान की बाजी लगाने में भी कभी पीछे नहीं रहते और कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव इस बात की जीती जागती मिसाल हैं। जय यादव, जय माधव।